वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग के कुछ प्रश्न लेके आए हैं आपके पास। तो ये रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वो अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो आज हम 9 प्रश्न आपको बताएंगे और उसका शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि कितने जल्दी से जल्दी हम अचीव कर पाएँ अपने आंसर को। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन में बोल रखा है, हमारा पहला क्वेश्चन है एफ एल एफ एफ एल ए एस के, उसका कोडिंग का डिकोडिंग हमारा दे रखा है आई पी एफ वाई आर। अब हम देखेंगे ये जो हमारा कोडिंग का डिकोडिंग किया है वो किस आधार पे किया है, कौन सा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो हम पहले पैटर्न समझने के लिए इसको नंबर सीरीज़ में लाना चाहेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज़ मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल जो आपको मैंने बताया था, अल्फ़ाबेट का अपना नंबर सीरीज़ होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि एफ़ का नंबर सीरीज़ होता है 6, एल का होता है 12, ए का होता है 1 और एस का होता है 19 और के का होता है 11। इसी तरीके से आई का होता है हमारा 9, पी का होता है 16 और एफ का होता है 6 और वाई का होता है 25, आर का होता है 18। अब हम देखेंगे इन दोनों में इनमें अंतर क्या आ रहा है। अब हम देखेंगे इनमें अंतर किस प्रकार से है। तो हमारा अंतर देखेंगे 6 में से 6 और 9, इनमें अंतर क्या आ रहा है। इनमें अंतर आ रहा है +3 का। 12 और 16 में अंतर कितना आ रहा है +4 का। 1 और 6 में अंतर कितना आ रहा है +5 का। 14 नहीं है 19 है, 19 और 25 में अंतर कितना आ रहा है +6 का, +6 का। 11 और 18 में अंतर कितना आ रहा है +7 का। तो हमारी जो ये सीरीज़ है, ये जो पैटर्न है हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। +3 +4 +5 +6 +7। इसी तरीके से हमारा कोड दे रखा है, क्वेश्चन में दिया रखा है कोड TOURS। इसका हमें डिकोड करना है हमको। तो टी हमारा नंबर सीरीज़ के हिसाब से होता है 20, ओ होता है 15, यू होता है 21, आर होता है 18 और एस होता है 19। तो हम देखें इसका हमारा देखेंगे कि हमारा पहले पे आता था हमारा +3 हो रहा था। तो 20 + 3 कितना हो जाएगा 23, जो कि हमारा होता है W। इसी प्रकार से अगला है +4। तो 15 + 4 हमारा कितना होता है 19। 19 पे क्या आता है हमारा S। 19 पे हमारा आता है S। अगला अब देखेंगे, हम ऑप्शन में भी देखेंगे हमारा क्या है WS। तो हम WS में देखेंगे, WS में हमारा किस किस में ऑप्शन में आ रहा है, पहले वाले में और तीसरे वाले में। और ये जो चौथा और दूसरा ऑप्शन है वो हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे और आइए देखेंगे फिर उसके बाद आगे कैसे प्रोसेस होगा। देखो अगला अगला एक और चीज़ देख लें। अगला जो हमारा वो है अगला हमारा जो अल्फ़ाबेट होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे दे रखा है Z, है ना, और यहाँ दे रखा है Y। तो Z और Y मतलब अगले नंबर पे ही हमें, अगले मतलब अल्फ़ाबेट पे ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखते हैं क्या होगा। अगला हमारा होगा 21 का 20। देखो अगला हमारा +5 हुआ था, 21 में +5 करेंगे हमारा आएगा 26। ठीक है,
तो 26 पे क्या आता है हमारा Z। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा पहला। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा पहला, और ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको जो भी हमारे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसको जल्दी से जल्दी अचीव करने को इस तरीके से हमें सहायता हो सकती है, और इस तरीके का हमें ट्रिक अपनाना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन होगा, पहले इसको रब कर दें। अगला हमारा क्वेश्चन हम करने जाएंगे, इससे पहले हम रब कर दें सब। आइए अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। अगला हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है कि DURABLES, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगला हमारा ये इसका हमारा कोडिंग का डिकोडिंग दे रखा है, BSVETFMC, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये अपोजिट अल्फ़ाबेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे डी का होता है W, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये अपोजिट वाला पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम देखेंगे, इसमें नंबर डाल के देखेंगे, तो हमारा नंबर हो जाएगा, डी पे आता है हमारा 4, यू पे आता है 21, आर पे आता है 18, ए पे आता है 1, बी पे आता है 2, और एल पे आता है 12, ई पे आता है 5, और एस पे आता है 19, बी पे आता है 2। और एक और चीज़ है, अगर आप ऊपर और नीचे इसके साथ साथ में कंपेयर में अगर नंबर आप लिखते हैं तो उससे भी बहुत आसानी से जल्दी जल्दी पैटर्न हमें पता चल जाता है। यहाँ 21 है, और यहाँ एस पे हमारा क्या आ जाएगा, एस पे आएगा 19, ठीक है। और वी हमारा हो जाएगा 22, ई पे हो जाएगा हमारा 5, टी पे होगा 20, एफ 6, और एम होगा 13, एम होगा हमारा 13, और सी होगा हमारा 3। अब देखते हैं हम पैटर्न ये बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे देखेंगे 4 और यहाँ 2, तो +2 हो रहा है, और यहाँ पे 21 और 19, इसमें भी, इसमें लेकिन हमारा क्या हो रहा है, सॉरी +2 नहीं, यहाँ पे यहाँ हो रहा है -2 हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारा हो रहा है -2, और यहाँ पे 18 से 22 हमारा क्या हो रहा है, हमारा हो जाएगा +4। तो ये हमारा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, दूसरे तरीके से हम करेंगे। हम देखते हैं इसको, हाँ ये हो सकता है हमारा, इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन सकता है। अगर हम ये यहाँ शुरू के 4 और लास्ट के 4 को, अल्फ़ाबेट को हम सेपरेट कर दें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 19, और यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे क्या है 3, है ना। और यहाँ पे क्या है 12, और यहाँ पे क्या है 13, और यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे क्या है 6। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि 19 से हमारा क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। 19 से 20 बनने का मतलब है प्लस का 1, 5 से 6 बनने का मतलब है प्लस का 1, 12 से 13 बनने का मतलब +1, 2 से 3 बनने का है मतलब +1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखें, ये ए का जो 1 है, 1 से यहाँ बन गया 2, यहाँ 18 से बन गया 19,
21 से बन गया 22, 4 से बन गया 5। तो मतलब यहाँ पे भी +1 का खेल चल रहा है। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से हम इसी का जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसको हम करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा दे रखा है, हमें किसका कोड का डिकोड हमें करना है, हमको करना है, लिख लेते हैं यहाँ पे FEASIBLE। तो हम पहले इसको सेपरेट कर देते हैं जिस प्रकार से पहले हम लोगों ने किया था। यहाँ से 4 और 4 पहले वाला, 4 लास्ट बाद वाला। तो हम देखते हैं, पहले इसका नंबरिंग कर लें। F होता है 6, E होता है 5, A होता है 1, S होता है 19 और I होता है 9, B होता है 2, L होता है 12 और E होता है 5। ठीक है, हम देखें तो यहाँ पे जो 19 है, 19 से यहाँ क्या बन जाएगा 20 और 20 पे हमारा क्या होता है T। तो हम देखें, हम ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा T से कहाँ कौन कौन सा ऑप्शन में शुरू हो रहा है। देखेंगे हमारा T सब में शुरू हो रहा है ना। तो अगला ऑप्शन में देखते हैं, अगला देखते हैं A1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 पे क्या आ जाएगा B। अब देखें, अब TB से हमारा कौन कौन सा ऑप्शन बन रहा है। एक तो हमारा 1 बन रहा है, एक तो हमारा पहला ऑप्शन बन रहा है, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमारा कट जाएगा। अगला होगा, देखो अगला जब हम तीसरा अल्फ़ाबेट देखेंगे तो हमारा क्या है G है। तीसरा अल्फ़ाबेट हमारा G है और यहाँ पे भी G है और यहाँ थर्ड वाले में भी G नहीं है, लेकिन हमारे पहला और दूसरे में G है और लास्ट वाले नहीं है। तो देखते हैं, इसमें देखते हैं हमारा जो पैटर्न है उसमें देखते हैं, जो हमारा E है, E यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा E बन जाएगा हमारा 5 का बन जाएगा 6। ठीक है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा F, है ना। 6 मतलब 5 + 1 क्या हो गया 6। 6 कौन से अल्फ़ाबेट पे आता है F पे। अब यहाँ पे क्या है F का क्या बन जाएगा 7 और 7 पे आता है G। अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे हम ऑप्शन में क्या आ जाएगा, हमारा क्या है TBFG, TBFG, TBFG। तो हमारा ऑप्शन में ये हमारा आ रहा है सेकंड वाला TBFG। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रखा है TAN KER। ठीक है, इसको दे रखा है VCPMGT। अब हम देखेंगे, इसमें पहले अल्फ़ाबेट का नंबर देख लें। यहाँ 20 होगा, अल्फ़ाबेट का नंबर हम देखेंगे तो यहाँ क्या होगा 20, यहाँ 1, 14, 11, 5, 18। ठीक है, एक और चीज़, अगर हम इस प्रकार से करें कि ऊपर और नीचे देखें 20 और यहाँ पे क्या है 22,
इससे हमारा पैटर्न भी साथ ही साथ पता चल जाएगा। ए का 1 यहाँ, सी 3, एन 14, पी 16, के 11, एम 13, ई 5, जी 7, आर 18, टी 20। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न बन रहा है। 20 से 22 मतलब +2, 1 से 3 मतलब +2, 14 से 16 मतलब +2, 11 से 13 मतलब +2, 5 से 7 मतलब +2, 18 से 20 मतलब +2। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है। तो इसी पैटर्न के आधार पर हम इसी का क्वेश्चंस जो बताया गया है वो हम करेंगे। हमारा कोड दे रखा है, हमारा SOC, हमारा कोड दे रखा है SOC RATES। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अब हम पहले नंबर इसका चढ़ा लें। हमारा एस कितने पे आता है, 19 पे, O 15, C 3, R 18, A 1, T 20, E 5, S 19। तो हम देखेंगे कि हमारा +2 +2 +2 +2 +2 +2 हो रहा था, वो भी ऊपर नीचे, है ना। तो 19 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 21। कितना हो जाएगा, 21। तो हमारा 21 पे क्या आता है, हमारा 21 पे आता है U। ठीक है, अब देखो U से हमारा कौन सा होगा, U से मुझे तो सब दिख रहा है ना, U से लगभग सभी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो U से हमें पता नहीं चलेगा। हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं 15 + 2 कितना हो जाएगा, 17। 17 में मतलब Q भी हमारा लगभग सब ऑप्शन में हमारा दिख रहा है, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला हमारा होगा C मतलब 3 का क्या होगा, +2 5 हो जाएगा। 5 में आता है हमारा क्या, E। हम देखेंगे E किस में आ रहा है, E हमारा आ रहा है पहले और चौथे में। ठीक है, तो पहले और चौथे में आ रहा है, तो हमारा जो बचे हुआ ऑप्शन है उसको हम कट कर देंगे। अब जो बचा हुआ ऑप्शन है, जो हमारा जो बचा है ऑप्शन, जो ये हमारा ऑप्शन है, उसमें हम देखेंगे कि देखो ई भी कॉमन आ रहा है। देखिए हम जूम करके दिखा देते हैं आपको, हमारा ई भी हमारा कॉमन है। ठीक है, टी भी हमारा कॉमन है और सी भी हमारा कॉमन है, वी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इन जो हमारा जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो छठे नंबर पे जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसी से हमारा पता चल जाएगा। और इसमें करना कुछ नहीं है, हमें +2 सब में करना है। तो हमारा देखिए हम किस प्रकार से करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, T 20 है तो 22 हो जाएगा। 22 का क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो हमारा V वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। V वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि आपको दिखा दे, ये V और यहाँ W था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको, अभी तो टाइम लग रहा है आपको समझाने में, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो यही चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से आप कर पाएंगे। मात्र आप 10 सेकेंड में आप ये सॉल्व कर पाएंगे। और भी प्रैक्टिस करेंगे तो 5 सेकेंड में भी कर सकते हैं। देखते ही आपको पता चल जाएगा पैटर्न और उसको आसानी से ऑप्शन में छांट सकते हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन होगा, आइए हम अगले क्वेश्चन पे आए। हमारा अगला क्वेश्चन है SOUP। अब इसका कोड का डिकोड हमारा दे रखा है TNVO, ठीक है, TNVO। अब देखें एस पे, देखो पहले देख लीजिए कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा अल्फ़ाबेट का। जैसे एस है, यहाँ पे ओ है, यू है, पी है, तो एस और टी का तो कोई अपोजिट वाला बनता नहीं है, ओ और एन का भी नहीं बनता, तो हमारा ये अल्फ़ाबेट से नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे से इसका नंबर चढ़ाएंगे। एन एस का होता है हमारा 19, ओ का होता है हमारा 15, यू का हमारा होता है 21, पी का होता है हमारा 16, टी का होता है हमारा, देखिए फिर से एक बार हम बता दें, अगर हम पैटर्न को देखना चाहते हैं तो हम क्या करें, ऊपर नीचे और नंबर को कर लें, ठीक है, ऊपर नीचे नंबर को उतार लें। जैसे यहाँ पे हमने एस का क्या होता है 19, टी का हमारा होता है 20, ठीक है। तो हमारा कुछ हमारे दिमाग में एक हिंट आ रहा है कि यहाँ पे +1 का केस चल रहा है, ठीक है। तो आपको आसान करने के लिए ऊपर नीचे नंबर को पहले उतार लेना है। ओ होता है हमारा 15 और एन होता है हमारा 14, ठीक है। और यू होता है हमारा 21, वी होता है 22, पी होता है 16, ओ होता है 15। तो यहाँ 19 से 20 हो रहा है मतलब +1, 15 से 14 हो रहा है मतलब -1, 21 से 22 हो रहा है मतलब +1, 16 से 15 हो रहा है मतलब -1। तो यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1। तो आइए देखिए, इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, BOWL, तो इसका हमारा क्या बन जाएगा, देखो B का होता है 2, ठीक है, B का हमारा होता है 2। अब 2 में हम +1 करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा 3, 3 में क्या होता है C। B हमारा 15 होता है, 15 में हम -1 करेंगे, क्या हो जाएगा 14, 14 होता है हमारा N। हम ऑप्शन में जा कर के देखेंगे CN वाला कोई दिख रहा है। पहली बात तो हमारा पहली ऑप्शन में पहले ही हमारा जो अल्फ़ाबेट है C, उससे ही हमारा पहला हमारा ये तीसरा जो आंसर है, तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से काफ़ी तेज़ी से हम क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। आइए आगे का और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है SANCTION, ठीक है, TZOBUHPM। अब हम इसमें कुछ पैटर्न देखें, कुछ दिख रहा है ऐसा कोई पैटर्न। चलिए पहले इसका नंबरिंग करें तब शायद कुछ पता चले, हिंट आए। तो हम इसका पैटर्न देखें, पहले इसका उतार लें, ये 19, ये 20, ये 1, ये 26, ये 14, ये 15, ये 3, ये 2, 20, 21, फिर I होता है 9 और H होता है 8, O होता है 15, P होता है 16, N होता है 14, M होता है 13। तो हम देखेंगे कि 19 से 20 हो रहा है तो मतलब माइनस का 1, 1 से 26 हो रहा है तो माइनस का 1, जैसे कि A और लास्ट वाला क्या होता है Z, तो हम रिवर्स में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस ही तो होगा, और Z का होता है 26, तो हमारा क्या Z ही तो है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम उसको समझेंगे। आगे देखते हैं, N हमारा 14 है। देखो हमारा क्या था, हमारा पैटर्न क्या बन रहा था, यहाँ पे
क्या बन रहा है, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, -1। 3 से अब 2 हो रहा है तो यहाँ पे भी हमारा -1 है। 20 से 21 हो रहा है तो -1। 9 से 8 है तो -1, और 15 से 16 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा +1 हो रहा है। ठीक है, और 14 से 13 हो रहा है तो -1 हो रहा है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। TIO, हाँ सही है। BUHPM, यहाँ पे भी सही है। P16 O15 बिल्कुल ठीक है। I9 बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 15 से 16 हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा पैटर्न अलग सा हो रहा है, और कुछ पैटर्न बन रहा है, देखो। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, -1 किया था 14 से 15, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है ना। तो हम देखें, 1 2 3 4, 4 अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 4, 4 अल्फ़ाबेट। तो हम अगर 4 अल्फ़ाबेट को अलग करें तो एक पैटर्न बन रहा है, -1 -1, फिर +1 +1। ठीक है, फिर -1 -1 +1 -1। ठीक है, तो इसी पैटर्न के हिसाब से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ओ मतलब अगला क्वेश्चन नहीं, इसी का ही क्वेश्चन का पार्ट है जो हमें दे रखा है, कोडिंग, उसका डिकोड करेंगे। हमारा कोड क्या दे रखा है, हमारा कोड दिया हुआ है TELE VISE SE। ठीक है, क्या है, TELEVISE। अब इसका हम पैटर्न देखेंगे। टी होता है हमारा 20, हमने क्या किया था पहले, +1 किया था, ओ सॉरी -1 किया था, तो 19 में से -1 होगा तो 20 में से -1 होगा तो 19 आएगा, है ना। क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19 पे हमारा क्या होता है, एस होता है। 19 पे हमारा क्या होता है, एस होता है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कोई एस से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एस से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा सीधे आंसर आ गया। तो एक ही अल्फ़ाबेट से हमारा आंसर आ गया। तो खाली पैटर्न को एक बार समझने का होता है, और फिर हमें ऑप्शन में देखने का होता है, और उसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाता है। आगे हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार से, MONEY, इसका डिकोड कर रखा है PRQHB। एम का होता है 13, एम का होता है 13, पी का होता है 16, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17, ई का होता है 5, और एच का होता है हमारा 8, और वाई का होता है 25, और बी का होता है 2। ठीक है, तो आइए हम पैटर्न देखें इसमें। यहाँ पे अगर हम देखें तो 13 + 3 हो रहा है 16। ठीक है, 15 + 3 हो रहा है हमारा 18, 14 + 17 हमारा हो रहा है +3, 5 + 3 8, तो हमारा +3 हो रहा है। 25, अब देखिए जैसे मैंने बताया था, ए से जेड।
अब z हमारा 26 होता है, उसका अगला आएगा a, ठीक है, फिर उसके आगे आएगा b दूसरा, है ना। तो हमें दो आगे बढ़ना है, 2 स्टेप आगे बढ़ना है। तो ये पहला स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप। तो इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बन रहा है हमारा प्लस का 3, ठीक है। क्या बन रहा है हमारा, सॉरी ये z है ना, तो z से पहले वाला हम लेंगे y, है ना, 25। तो 25 से पहला एक स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा स्टेप। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा प्लस का 3। तो जितने भी प्लस 3 बन रहे हैं उसी हिसाब से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन में आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखिए हम समझें क्वेश्चन को, समझते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन में बोल रखा है कि सी आर आर ई डी आई टी, ठीक है। तो सी हमारा 3 है, आर 18 है, ई 5 है, डी 4 है, और आई 9 है, टी 20 है, ठीक है, टी 20 है। अब देखते हैं हम, तो हमारा क्या पैटर्न था, यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो +3 होगा तो 6 होगा, 6 मतलब F। तो हम ऑप्शन में देखें F से कहाँ से कोई शुरू हो रहा है, F से सभी शुरू हो रहे हैं, ठीक है। फिर अगले ऑप्शन में आते हैं, हमारा 18 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 21। 21 हमारा क्या होता है, 21 हमारा क्या होता है, 21 हमारा होता है U। अब देखें U कौन कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है, और तीसरे ऑप्शन में है, ठीक है। अगला देखते हैं 5। 5 से हमारा 5 में +3 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। 8 जो होता है हमारा H। H किस किस में है, पहले और दूसरे में, ठीक है, ठीक है। जो बचे हुए ऑप्शन होते हैं उसको काट दो, और जो है हमारे ऑप्शन उसमें से H हमारा दोनों में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अगला हमारा जो होगा अल्फ़ाबेट वो G दोनों में कॉमन है, तो उसको छोड़ करके, ठीक है, चौथे वाले अल्फ़ाबेट को छोड़ करके क्यों ना हम चौथे वाले अल्फ़ाबेट को छोड़ करके क्यों ना हम पांचवें वाले अल्फ़ाबेट को देखें। हमारा 9 है, 9 + 3 हो जाएगा हमारा क्या 12। 12 है हमारा हो जाएगा L। तो इससे पता चल जाएगा हमारा क्या है, ऑप्शन बी। बी इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारा काफ़ी टाइम लग गया समझाने में, लेकिन ये आगे चल के आपको थोड़ा और क्लियरिटी के साथ में आपको अच्छा से समझाया जाएगा। इस एप्लीकेशन का पहली बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखते हैं फिर आगे। अगला हमारा ऑप्शन है, आप क्वेश्चन है हमारा MAGICAL, ठीक है। तो इसका हमारा कोड का डिकोड दे रखा है KYEGAYJ। अब हम इसका कोडिंग का जो दे रखा है नंबर सीरीज़ वो देखें। 13, यहाँ पे 11, 1, 25, 7, 5, 9, 7, 3, 1, 1, 25, 12 और 10,
देखें इसमें पैटर्न क्या बन रहा है हमारा, पैटर्न देखते हैं। पैटर्न बन रहा है 13 और 11, कितना हो रहा है, माइनस का 2। यहाँ 25 है, मतलब ए। 25 में पीछे जाएंगे तो 26 और फिर 25, मतलब माइनस का 2। 7 में -2 कर रहे हैं, 5 आ रहा है। 9 में -2 कर रहे हैं, 7 आ रहा है। 3 में -2 कर रहे हैं, 3 में -2 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है ना, मतलब -2 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। और ए में -2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है ना। और 12 में -2 कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। तो मतलब क्या है, इसका पैटर्न चल रहा है हमारा -2 वाला। तो हम इसमें हमारा इस क्वेश्चन में कोड हमारा दे रखा है NARNIA। तो हम इसको कोड को डिकोड हम करते हैं। तो n हमारा दे रखा है, उसका हम को पहले इस नंबर उतार लें। 14 A1 R18 N14 I9 और A1, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। 14 में देखो, 14 में -2 कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 12। 12 का क्या होता है, L। तो हम देखें पहले ऑप्शन में हमारा L है कि नहीं है। L हमारा किसी में है, दो ऑप्शन है, एक तीसरा वाला ऑप्शन और एक चौथा वाला ऑप्शन, और बाकी ऑप्शन कट, ठीक है। तो आइए देखिए फिर आगे। अगला तो देखो y कॉमन है ना। अगला क्या है, y कॉमन है इसमें भी और इसमें भी। तो हम तीसरा वाला देखते हैं, है ना, सीधे से आंसर आ जाएगा। तो तीसरा वाला देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तीसरा वाला देखो क्या है, तीसरा 18। 18 में हम -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। 16 मतलब p। तो हमारा ऑप्शन में क्या आ जाएगा, p वाला कौन सा है, थर्ड। तो हमारा p वाला हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको फटाफट आपको समझा दें। आइए चलिए देखें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बता रखा है GROUND। इसका डिकोड दे रखा है EPWQTI। तो G का होता है 7। G का क्या होता है, 7, ठीक है। G का होता है 7। और E का होता है हमारा 5। E का होता है 5, R का होता है 18, P का होता है हमारा 16, है ना। और O का होता है हमारा 15, और W का होता है 23, U का होता है 21, Q का होता है 17, और N का होता है 14, T का होता है 20, और D का होता है 4, I का होता है 9। तो आइए देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। 7 में +2 करेंगे हमारा क्या बन जाएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 5 बन जाता है। +2 कहाँ, -2 करेंगे ना, ठीक है, -2 करेंगे। 18 में -2 करेंगे हमारा 16 बन जाएगा, है ना। और 15 में अब ये पैटर्न नहीं बन पा रहा है ना। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आइए हम अगला पैटर्न देखें। अगला हमारा पैटर्न बन पाएगा, किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं।
यहाँ पे हमारा जी है ना, यहाँ हमारा जी है, और यहाँ पे हमारा क्या है, 9। हाँ, तो हमारा पैटर्न कुछ इस प्रकार बनेगा, ये 21 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, 21 है। 21 से यहाँ u देखो, यहाँ 21 है, यहाँ 23 हो गया, और यहाँ q ओ 15 है, q हमारा 17 हो गया। मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है ना, यहाँ से भी +2 हो रहा है और यहाँ से भी +2 हो रहा है, ठीक है, क्रॉस में। और n14, ठीक है, तो n का यहाँ से p से हो जा रहा है ना, +2, और r का t से हो जा रहा है, +2, 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ 4 का, ये वाले 4 का मतलब d का, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ आ जा रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो जा रहा है। और ये जो g है वो यहाँ आ करके, ठीक है, g का 9 से हम मिला रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, +2। तो ऐसा कुछ हमारा पैटर्न बनेगा। तो आइए हम इसी क्वेश्चंस को इसमें देखते हैं अगला। अब देखिए, ये एक और पैटर्न दे रखा है, ठीक है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम अगर हम इस पे आएँ, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको हम देखें तो हमारा पैटर्न बनने का जल्दी से जल्दी चांसेस बनेगा। STUDENT, ठीक है। तो आइए देखिए, हमारा जो पहला वाला था S मतलब 19, है ना, तो 19 में हम क्या कर रहे थे, +2 कर रहे थे, प्लस का 2 कर रहे थे, है ना। 7 में +2 कर रहे थे, 9 आएगा, तो 19 में +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 21। क्या आ जाएगा, 21। तो 21 पे क्या आता है, u आता है। तो लास्ट में देखो u किसी में है, लास्ट में u खाली 4th वाले ऑप्शन में है, तो सीधे हमारा आंसर आ जा रहा है, ठीक है। u हमारा लास्ट में किस में ऑप्शन में है, 4 वाले में है। फिर भी थोड़ा सा एक आध और चीज़ें चेक कर लेते हैं, है ना, ताकि कंफर्म हो जाए। उसके लिए हम क्या करें, r को उठाते हैं। r जैसे हमारा ये क्या है, 18 था, यहाँ पे हम t को लेंगे, है ना। 18 + 2 20 हो जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे t हमारा क्या है, t हमारा 20 पे आएगा, 20 + 2 हमारा क्या हो जाएगा, 22, और 22 पे हमारा क्या आएगा, v। तो हमारा बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो 4th हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर पे आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, यदि आप हल्का सा ध्यान दें तब, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, MUFASA, इसका कोड का डिकोड दे रखा है UMAFAS। तो M होता है 13, U होता है 21, है ना। U होता है 21, M होता है 13, F होता है, एक सेकेंड, आप इससे पहले भी हम पहले अल्फ़ाबेट पे देखें, तो इससे हमारा पैटर्न हमारा फंक्शन में आ रहा है। जैसे कि U का M हो जा रहा है, इधर को आ जा रहा है, इस वाले में, है ना, ठीक है। M इधर आ जा रहा है ना, इधर आ गया, ठीक है। और
ए इधर आ रहा है, यहाँ बन गया, एफ इधर आ गया, इधर आ गया, ए इधर आ गया, है ना, और एस इधर आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, जो दो दो का पेयर है वो हमारे एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम अगर ये जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है SONNE EET, ठीक है। तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पहले हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OS वाला कौन सा ऑप्शन है, पहला और तीसरा। ठीक है, फिर आगे देखें, यहाँ पे क्या है NN, इसका कोई वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, NN एक्सचेंज करेंगे तो वही आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। 9 क्वेश्चन का ये सेशन था हमारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आने वाले समय में आपको और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और भी कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, जीके के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल से बने रहिएगा, और आपको हमारे चैनल से कई ढेर सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बढ़ाएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।